कोई कह सकता है ये 2 बार वाली बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है भाई। वो जो चल रहा था खौफ कि भाई क्या सीरीज दोबारा हार तो नहीं जाएंगे, पहले आयरलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे, और इस बार तो इंग्लैंड ने उड़ाकर ही फेंक दिया। मेरा ना मेरी ऐसे लोगों से नहीं बनती। मतलब यार ये देखो, घर आए मेहमानों को कोई इस तरीके से कूटता है हैं? तुमने चाय नहीं पिलानी, ना पिलाओ, बिस्कुट नहीं साथ देने, मत दो, और चलो पानी तक ना पूछो यार, कोई मसला नहीं है। इस तरह कोई मेहमानों के धागे खोलता है जिस तरह इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खोले हैं? अब मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट में कहेंगे आप अपनी टीम का हाल देख ले भाई, वो हम रोज देखते हैं, हमें उसकी आदत है। बात ये हो रही है कि हम वर्ल्ड चैंपियन टीम से ऐसी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं कहेंगे कि इधर ग्रुपिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि फीलिंग आ रही है। हालांकि मैंने कहना नहीं था, लेकिन अब तो अखीर ही हो गई यार। मतलब कि 2-3 साल से मैं इंडियन T20 इन प्लेयर्स को देख रहा हूँ। ये जो प्लेयर्स, तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, शिवम दुबे हो गया, ईशान किशन, बड़े खतरनाक प्लेयर है। लेकिन जिस तरीके से ये फ्लॉप हो रहे सारे के सारे, इट फील्स लाइक के अभी आईपीएल में परफॉर्मेंस थी, सूर्या के अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन द मोमेंट श्रेयस अय्यर कप्तान बना है, इन सबकी परफॉर्मेंस एक साथ ही फॉर्म जानी थी। 158 रन बनाए थे, वो 146 रन की पार्टनरशिप करके चले गए। पहला मैच बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज में वही एक अचीवमेंट है कि वो वाला मैच नहीं हारे थे। अब आखिरी मैच में इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे। ये नहीं पता, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि अभी तक इज्जत बची कौन सी हुई है। वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड पिछले मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे रीजन ये है कि इंडिया बहुत लंबे अरसे से ना बहुत से मैचेस पहले जीत चुकी है। उस वजह से इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1-2 साल पहले एक हार्दिक पांड्या ने एक ने बात की थी कि हमारी इंडिया की टीम ऐसी है, वो एक ही टाइम में 3 अलग-अलग फॉर्मेट्स खेल सकती है। इंडिया उस चीज को देख रही थी कि हमारी टीम के पास तो बहुत टैलेंट है, हमारी टीम के पास हर चीज में सॉर्ट आउट है। हम बॉलिंग में देखें, हम बैटिंग में देखें, हम स्पिन डिपार्टमेंट देखें, हम फास्ट डिपार्टमेंट में देखें, हम एज ऑलराउंडर डिपार्टमेंट देखें, वो हर तरफ से सॉर्ट आउट थे। लेकिन जब उन्हें बहुत सारे मैचेस इकट्ठे जीते ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और सेकेंडली बात ये थी कि उन्होंने बहुत सी अपनी क्रिकेट एशिया के अंदर खेली थी, श्रीलंका के अंदर, दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर। उस वजह से वो थोड़े से ना उस चीज़ के साथ यूज्ड हो गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल लेवल पे किसी बाहर वाले कंट्री में आके खेला है। अभिषेक शर्मा भी बहुत कम खेला बाहर आके, 1-2 बार, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका गया, एक बार ऑस्ट्रेलिया गया है, एक बार इंग्लैंड आ चुका है। उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बाहर खेलने का। यार बात वही है ना, जो ब्लंडर सबसे बड़ा था कि मैं कहता हूँ, अब आपने जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपने उस बच्चे पे बिला वजह का प्रेशर डाला, उसको जबरदस्ती खिला के 13, 14 और 15 रन किए हैं उसने सीरीज में। अब आप उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए और मौका दोगे, वो अगर और नहीं कर पाया तो उसके लिए और बुरा होगा आपके पास। अब आपने अपने लिए रास्ता नहीं छोड़ा ना, अब क्या करेंगे? आप संजू को वापस लाएंगे तो आप फंसते हैं, इसको पूरा टाइम देते हैं, वो नहीं कर पाता तो इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर सबकी नजरें आ जाएंगी कि ये बच्चा रेडी नहीं है, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अब ये आपने खुद मौका दिया है ना, वरना आहिस्ता आहिस्ता छोटी टीमों के खिलाफ खिलाते रहते और वो एक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, वो सेट होता रहता। सब्र कर लो भाई, अब क्या हो सकता है। मैं तो सारी टेक्निकल एनालिसिस कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी टीम के ना मसाइल बड़े ही, एक होता है सामने आना, एक होता है नंगा होके जीला लाला करना। ये वो कर रहे हैं आपकी टीम के मसाइल। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए और वो बिला वजह में आप कहोगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे नहीं भैया, हो रहा है। अभी कुछ सालों पहले तक तो इतना बेहतरीन खेल लेते थे एक्स्ट्रा बाउंस को, अब एक्स्ट्रा बाउंस आया नहीं। असल में इनकी ना जड़ों में बैठ गया है, सॉरी टू से, आईपीएल, एशियन कंडीशंस, इम्पैक्ट सब रूल, वो इनकी जड़ों में बैठ गया भाई। ये मतलब आप अंदाज़ा करें यार, ये जोफ्रा आर्चर को, ठीक है,
दो कि मैं बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं उसे समझता, ये जोफ्रा आर्चर की पेस के ऊपर क्रॉस बैटेड मारने जा रहे होते हैं एक्स्ट्रा बाउंस वाली बॉल को, मतलब क्यों मार रहे हो भाई। और रवि शास्त्री को रिटायर हुए वे सदियां हो गई, वो आपको बता रहे हैं, रवि भाई इनको मैच शुरू होने से पहले बता रहे हैं अपर कट खेलना, ये तुम्हें फिर पीछे करेंगे, अपर कट खेलना पीछे करेंगे। एक श्रेयस अय्यर साइड पे, अभिषेक शर्मा, आपका ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, फिर ये क्या कहते हैं अभी कौन सा अक्षर पटेल, चलो हाँ इसमें तो बारी इतनी नहीं मिली, वैसे काउंट होगा, सुंदर भी आज ही खेल रहा था। सबका एक सा फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन स्टिल मुझे एक चीज का उमर जवाब चाहिए जी, मुझे एक चीज का जवाब ये चाहिए कि तिलक वर्मा क्या शिवम दुबे से भी हल्का प्लेयर है जो शिवम दुबे के वो नीचे आ रहा है। हमने देखा जहां तक हमें क्रिकेट समझ आती है, शिवम दुबे एक प्रॉपर फिनिशर है और तिलक वर्मा एक वो प्लेयर है जो इनिंग्स को लेके चलता है। अगर आपके 3 आउट हुए हैं तो मेरी नजर के अंदर वहां पे तिलक वर्मा का आना बनता था, ना कि शिवम दुबे का। आप ये भी नहीं कह सकते लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, दोनों ही लेफ्टी है, दुबे भी लेफ्टी है, तिलक वर्मा भी लेफ्टी है। तो ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रेस कर रहा है कि भाई साहब तिलक को अगर ऊपर भेजते तो क्या पता कुछ डिफरेंस हो जाता। लेकिन स्टिल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया 159 जो कि इंडियन टीम के लिहाज से देखा जाए कम स्कोर है, इससे पहले इंडिया ऐसा नहीं कभी इंडिया ने इंग्लैंड में खेला नहीं है। आयरलैंड से ये कहानी स्टार्ट हुई भी है, आयरलैंड से बैक ऑफ लेंथ एक्स्ट्रा बाउंस, ये 5वां मैच है इनका, ठीक है ना, 6ठा टेक्निकली, इनसे नहीं हैंडल हो रहा बाउंस, इनसे नहीं हैंडल हो रहा। वैभव का आप देख लें, पिछले मैच में भी बाउंसर शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट, इस मैच में भी दो कि आज वाला इतना शॉर्ट नहीं था, पिछले वाला ज़्यादा थोड़ा पीछे रख के था आर्चर का, आज इतना नहीं था। खैर चलो उड़ गया वैभव, ठीक है, चलो 15 साल का बच्चा, उसके तो लर्निंग कब है। अभिषेक 16 किए 14 गेंदों के ऊपर 2 चौके। अभिषेक शर्मा से कोई ये पूछे जैक्स को जो ऑफ साइड के ऊपर प्रॉपर शॉट मार के चौका मारा था, उस तरह की प्रॉपर शॉट्स नहीं खेली जा सकती। पावर प्ले गुजर गया, ठीक है, और उसके बाद पावर प्ले गुजरने के बाद आदिल रशीद आए और उसके पहले ओवर में उसे चढ़ाना चाह रहे हैं अभिषेक। अबे भाई वो पुराना चावल है यार, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखो। नहीं जी, आते साथ मैं इसे छक्का मारूंगा, बस फिर मार लिया छक्का। वो छक्का ऐसा था कि गया तो आसमानों पर, ठीक है ना, लेकिन पिच से ना यहाँ पर करके गिरा। आदिल रशीद ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया, अभिषेक उड़ गए। ईशान किशन पर आ जाएं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट पर मार रहे थे भाई साहब, स्क्वायर कट नहीं लगता है, वो तिरछा बल्ला स्लैश करके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ नहीं खेला जा सकता। अबे और कुछ नहीं तो छोड़ा नहीं जा सकता, मारना था भाई साहब को। फिर वही 4 रन अक्रॉस द लाइन मारते हुए टंग की गेंद के ऊपर करण ने कैच पकड़ लिया। आ जाए जी, उसके बाद दुबे जी ने 22 किए 23 गेंदों के ऊपर। दुबे जी लगे हुए थे, ठीक है, पार्टनरशिप चल रही थी क्या उसको कहते हैं श्रेयस अय्यर के साथ, लेकिन फिर विल जैक्स ने टिल्ला सा गेंद फेंका, दुबे जी छक्का मारने गए थे। दुबे जी से बंदा पूछे, दुबे जी आपको पीछे अपनी टीम के हालात पता है, थोड़ा सा ज़रा 2-4 ओवर और रुक जाते। दुबे जी को भी पता नहीं, अच्छा खासा खेल रहे हो, 22 गेंदों के ऊपर 22 किए में 23 गेंदों के ऊपर थोड़ा सा आगे जाते आपका ठीक हो जाता। श्रेयस अय्यर ने कौन सा बहुत मारा है बताएं ना ज़रा मुझे। श्रेयस अय्यर की 50 आदिल रशीद को जिसे कहते हैं लगा कर तो 33 बॉल्स के ऊपर 50 की है। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा कूटा तो आदिल रशीद को है। आदिल रशीद को श्रेयस अय्यर ने आज 16 गेंदों के ऊपर 44 रन मारे हैं, 16 बॉल्स 44 रन, बहुत अच्छा अटैक किया है। श्रेयस अय्यर ने 163 के स्ट्राइक रेट से 50 की है, टॉप नॉच स्टफ। एक और इस किस्म की आ जाती है, टीम इंडिया कम से कम मैच में कुछ तो खड़ा होने के काबिल होता। भी चैलेंज होता है ना तो गौतम गंभीर उसे बोलता है कि जी चैलेंज एक्सेप्टेड। ये श्रीलंका से 33 साल में नहीं आ रहे थे, उस बंदे ने हरवा दिया। न्यूजीलैंड से घर में कभी टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे, इस बंदे ने हरवा दी।
उसके बाद बॉर्डर गावस्कर 10 साल से इनके पास ही गौतम गंभीर ने हरवा दी, साउथ अफ्रीका घर में आके हरा के चला गया। और उसके बाद 2011 के बाद ये बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड से नहीं हारे थे, 2019 के बाद T20 सीरीज नहीं हारे थे, तो गौतम गंभीर ने बोला कि चैलेंज एक्सेप्टेड, वो भी हरवा के दिखा दिया। इंडिया 5 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस कभी नहीं हारा था, गौतम गंभीर ने कहा ये भी मैं करके दिखाऊंगा। तो गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो टीम इंडिया के लिए इतना डिवास्टेटिंग साबित हो रहा है। एक आपने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीती है? रोहित विराट जो थे वो टीम को सेटल करके लेके आ रहे थे, बुमराह के पास था, सॉरी बुमराह नहीं था उसमें, हार्दिक पांड्या वहां पे था, तो आपको एक सेटल्ड टीम मिली है। राहुल द्रविड़ ने सेट करके दिया, अपने उसी टीम के साथ जितवा दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 आपको एक सेट टीम करके दे दी गई, जब रोहित शर्मा रिटायर हुआ आपको बड़ी जबरदस्त टीम मिली, आपने उसी के साथ जितवा दिया। टेस्ट क्रिकेट में इस बंदे की कैप्टनसी को 10 में से -10 देने चाहिए, ओडीआई में -2 देने चाहिए और T20 में कोई 2-3 देने चाहिए, वो भी एक जो T20 वर्ल्ड कप ये बंदा जीता है। कर क्या रहा है गौतम गंभीर यार, मेरी समझ से बाहर है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन, जहां 10 ओपनर इंडिया के पास है, 50 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, 50 पीछे इनके फिनिशर पड़े हुए हैं, 50 ऑलराउंडर पड़े हुए हैं, तो उनमें ये टैलेंट निकल रहा है यार, ये समझ से बाहर है। हेलो दोस्तों, टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद थी कि तीसरे T20 में 125 रनों की शर्मनाक हार के बाद हमारी टीम चौथे मैच में जोरदार पलटवार करेगी। लेकिन पलटवार तो दूर, इंग्लैंड के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। भारत चौथा T20 मैच भी बुरी तरह हार चुका है। तीसरे मैच की हार अगर एक बुरा सपना थी, तो चौथे मैच की इस हार ने साफ कर दिया है कि इस वक्त इंग्लैंड की कंडीशंस में हमारी टीम पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। इस हार का मतलब जानते हैं आप? बैक टू बैक 2 मैचों में इस तरह सरेंडर करने के बाद अब सीरीज पूरी तरह हमारे हाथ से निकल चुकी है। आयरलैंड के बाद अब इंग्लैंड के दौरे पर भी टीम इंडिया की यह हालत देखकर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति और टीम सिलेक्शन पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बेंच स्ट्रेंथ और युवा खिलाड़ियों को जो मौका मिला था, उसका यह नतीजा क्यों निकल रहा है? वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी टीम इंडिया की ऐसी लगातार हार वाकई परेशान करने वाली है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस लगातार दूसरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? खराब कप्तानी, बल्लेबाजों का फ्लॉप शो या इंग्लैंड की खतरनाक फॉर्म? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताएं। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।